पाकिस्तान के खुफिया इदारे, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस फोन करके दहशतगर्दों को खुद ही छुड़ाते हैं। अली अमीन गंदापुर का बहुत बड़ा इंकशाफ, क्यों छुड़ाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और इमरान खान को लेकर और सख्तियां बढ़ गई। इमरान खान ने अडियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट वार्डन को कसूरवार ठहराया। उनके बेटों के ऊपर, खाने के ऊपर तनकीद, कहां से कहां प्लेटें सूंघे जा रही हैं। और पाकिस्तान हर साल 11,000 हेक्टर अपने फॉरेस्ट और दरख्तों को गवा रहा है। एक तरफ बिलियन ट्री सुनामी और दूसरी तरफ ये हालात। सब पे बात करेंगे, लेकिन पहले लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। ऑब्वियसली यही तरीका है हमारे पास आप तक ये खबरें पहुंचाने का। मगर बात शुरू करते हैं एक बड़े ही तहलका खेज स्टेटमेंट जो आया है ऑन रिकॉर्ड। अली अमीन गंदापुर, ये खुद ही फंसे हुए अली अमीन गंदापुर इस वक्त सियासी टेलविंड्स के अंदर। एक तरफ इमरान खान और अवाम का दबाव है, दूसरी तरफ जो इनके आका हैं और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उनका दबाव है। लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कर गए अली अमीन गंदापुर। मुलाहिजा करें कि अली अमीन गंदापुर ने कहा क्या, फिर उस पर आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। दोबारा उन लोगों को लाया गया, दोबारा उन लोगों को जब पकड़ा गया तो हमारी आईएसआई और हमारी एमआई ने उन लोगों को ऑन किया कि ये लोग हमारे लोग हैं, मेहरबानी करें, हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए। और उन्होंने पुलिस से उनको छुड़वाया। अब दोबारा वो लोग फिर ज्यादा हो चुके हैं, तो मेहरबानी करें अपने वर्दी वाले बंदे से अपनी जंग लड़ें। तो अली अमीन गंदापुर कह रहे हैं कि जी हम पकड़ते हैं, अफवाज पकड़ती है दहशतगर्दों को, और फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जिसके अंदर से उन्होंने नाम लेके कहा आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस, कॉल करके उन बंदों को, इन दहशतगर्दों को छुड़वा देती हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि उन्होंने उनसे काम निकलवाने होते हैं। अब ये कौन से काम हैं हमें नहीं पता, मगर इसके बाद, इन कामों के बाद एक और स्टेटमेंट भी आ गया है ट्विटर के ऊपर। हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर वो गए हुए हैं क्रिकेट और इन सब चीजों के हवाले से अपने बैन अवी दौरों के ऊपर, टूर्स के ऊपर। और बेसिकली वो कह रहे हैं कि अच्छा ये बताओ पैसे कौन देता है उन्हें, उनकी खातिर ख्वाह कौन करता है। तो इल्जाम तराशी जारी है और ये हालात है बेसिकली पाकिस्तान के। और पाकिस्तान जो इस वक्त दहशतगर्दी की बदतरीन लहर के थ्रू गुजर रहा है 2014 के बाद, वहां पे ये इल्जाम तराशी की जा रही है कि नहीं तूने किया था, नहीं मैंने किया था। ये तू मैमे के अंदर ही पाकिस्तान भी फंसा हुआ है। तो अली अमीन गंदापुर इस वक्त इतने सख्त चीजें क्यों कह रहा है, इतनी सख्त बातें क्यों कह रहा है। मेरे ख्याल से इस साल के, एक साल के अंदर अंदर, पिछले एक साल के अंदर कोई 1000 के करीब बंदा सिक्योरिटी एहलकार समेत शहीद हो चुका है, जहां भाग हो चुका है दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर। अब इन दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी मौजूद है और दाइश खुरासान भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि तरजीह जो है पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों की, वो है सियासी इंजीनियरिंग की जानिब। और इस सियासी इंजीनियरिंग के तहत उन्होंने पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन सियासी लीडर उसको काबिज किया हुआ है और उसका सब राब्ता अब कट कर दिया गया है, उसकी बाहर अवाम से भी और बहनों से भी। इनफैक्ट अभी ये हियरिंग्स हुई अडियाला जेल के अंदर, मेरे ख्याल से तोशाखाना 2 केस के ऊपर, और वहां पे जज 2 वकीलों को अंदर जाने दिया गया। तो उन 2 वकीलों ने कहा कि जी फैमिली बाहर है, तो जज ने कहा पुलिस एहलकारों से कि आप जाके फैमिली को अंदर लेके आए। वो गए दरवाजे से बाहर, वो जो कचेरी बनाई हुई उन्होंने कोर्ट के अंदर, और वापस आए, कहा कि जी फैमिली तो है ही नहीं बाहर। सरासर झूठ, और फैमिली बाहर खड़ी हुई थी। अच्छा, अलीमा खान का इसके ऊपर स्टेटमेंट आया है, पहले उससे सुने फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कि आप देख लें कि इन्होंने किसी को अंदर, ना मीडिया को जाने दे रहे हैं, ना फैमिली को, ना कुछ और। हमें क्या पता कि अंदर क्या चल रहा है। अब बाहर आके लॉयर हमें कुछ कहेगा, रिकॉर्ड में क्या जा रहा है, देखें ये कुछ भी हो सकता है। तो ये थी इमरान खान की बहन अलीमा खान, और ये कह रही थी कि हमने इंतजार किया, जुल्म की हदूद पार कर गए हैं। और इमरान खान ने, जो सुपरिंटेंडेंट है पाकिस्तान अडियाला जेल के अंदर पाकिस्तान में,
उसके ऊपर खुली तनकीद की है और कहा है कि ये बंदा जो है इसका नाम हम नहीं भूलेंगे और नहीं भूलने देंगे। ये हालात हैं हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के। साथ साथ इमरान खान के बेटे गए हैं अमेरिका और वहां पे उनकी कांग्रेसमैन से ही मुलाकात हुई है, शायद ट्रंप से ही मुलाकात होने का अंदेशा है और ये भी बात हो रही है कि वो पाकिस्तान आएंगे। तो उनका एक लंचन था जो विल्सन के साथ, अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं, आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के हेड हैं, फॉरेन रिलेशंस कमेटी के ऊपर ये मेरे ख्याल से उनके साथ लंच था। तो वो खाने की प्लेट के ऊपर एक करपाचियो या रोस्ट बीफ या पीस ऑफ मीट पड़ा हुआ था कासिम क्या सुलेमान के मेरे ख्याल से। तो उसके ऊपर पटवारी ब्रिगेड कह रही है ये तो सुअर है। सुअर सूंगा है उन्होंने कहा बैठ के कहीं से और वो अनटच था, खाया हुई भी नहीं था। प्लेट के ऊपर कुछ एक पीस ऑफ मीट प्रोटीन मौजूद थी। ये इन लोगों का जहनी लेवल है, ये इनकी कैपेसिटी है, ये इनके अंदर के जो एहसासात हैं वो हैं। और डर तो होना चाहिए इनको, क्योंकि अब बेटे आ गए हैं बीच में और बेटे आ गए हैं, वो हर किसी से मिलेंगे, वो चाहे जायनिस्ट हो चाहे जो भी हो, अपने बाप के लिए बेटा कुछ भी करने के लिए तैयार होगा, बेटे कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। और वो पाकिस्तान भी आएंगे और ये लोग जानते हैं कि उनके उनके पीछे कौन कौन खड़ा है। उनके बाप को तो इन्होंने उसके ज्यादतियां कर रहे हैं ये, और ये पाकिस्तानी अवाम कौम जो है आपकी होने दे रही है। नहीं अनप्रेसिडेंटेड थोड़ी है, ये तो पहले भी होता रहा है ना। ये नवाज शरीफ जो अपने दरबार बिछाता था, लगाता था अपने जेलों के अंदर, राना सनाउल्लाह जो फर्श पे सोता था, ओ नहीं यार ये तो आर्मी चीफ, ये बाजवा कैसा था। सब कुछ होता रहा है, सब कुछ होता रहेगा। नहीं, ऐसी जिल्लत, ऐसी मकारी, ऐसी फरेबी पहले हमने नहीं देखी, क्योंकि हमने पहले ऐसा सिपा सालार नहीं देखा अपनी जिंदगियों में। हमने ज़ियाउल हक का सुना था, हमने आसिम मुनीर देखा है और हम जानते हैं कि ये किन किन हदूद तक हमारे सिपा सालार जाने के लिए तैयार हैं अपने वकार को बरकरार रखने के लिए। पाकिस्तान का वकार बरकरार रहे ना रहे, चाहे जितने कर्नल बह जाएं सैलाबों में। और अब हम आते हैं अपने आखिरी मौजू पे इस वीलॉग के अंदर, और वो मौजू है जो पाकिस्तान के अंदर बिगड़ती एनवायरमेंटल सिचुएशन है। तकरीबन 200 के करीब लोग जाँ बहक हो गए हैं बारिशों के अंदर, लैंडस्लाइड्स के अंदर, छतें गिरने से। और अंदेशा है कि अगले एक जो आने वाला हफ्ता है इसके अंदर और बारिशों की तवक्को की जा रही है। और इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक बहुत अहम रिपोर्ट जो WWF पाकिस्तान ने शाया की थी इस साल के शुरू में, कि जंगल कवर या फॉरेस्ट कवर जो होता है दरख्तों का, ये वो पाकिस्तान हर साल 11,000 हेक्टेयर अपने जंगल का कवर लूज कर रहा है। एक हम कहां बात कर रहे थे बिलियन ट्री सुनामी की, कोई 9 साल पहले, और अब इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो साल के शुरू के अंदर हुआ था, उसके अंदर रिपोर्ट जो शाया हुई थी कि पाकिस्तान के अंदर अब सिर्फ जो कुल रकबा है पाकिस्तान का, उसके अंदर 5% पाकिस्तान के ऊपर जंगल का रकबा मौजूद है, यानी दरख्त मौजूद है, ऐसी चीज मौजूद है। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी, और सिर्फ 5% के ऊपर आपकी फॉरेस्ट्री मौजूद है। इसका क्या मतलब है? फॉरेस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फॉरेस्ट्री जो है वो जमीन को यूं करके रखती है, पूरा एक नेटवर्क चल रहा है ना, रूट्स का, सिस्टम्स का, और उसके अंदर वेजिटेशन है आपकी। तो ये एक नेचुरल बैरियर है फ्लडिंग के अगेंस्ट। जब आप इन दरख्तों को काटते हैं, जब आप चाइना कटिंग करते हैं, और उन जगहों पे जहां पे सैलाब के रास्ते होते हैं, रिवर बेड्स, क्योंकि अप सीजन और डाउन सीजन के अंदर रिवर बेड्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, राइट, दिस इज नेचुरल। जब आप उन जगहों के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज बनाएं, और हम बात करें डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, DHA, वो नाम ले रहे हैं जो पाकिस्तानी अखबार डॉन नहीं ले सकता, वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी कहते हैं इसे। निजी नहीं है भाई, ये अफवाजी अस्करी हाउसिंग सोसाइटी है ये, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। DHA के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जब ये कर्नल साहब और उनकी
और ये बुजुर्ग कर्नल थे। हमें बहुत अफसोस है कि एक जान भी जाए, और स्पेशली पाकिस्तानी जान भी जाए, तो इंसान के दिल के अंदर वैसे ही होता है। मगर नफरत का लेवल अब इस हद पार कर चुका है इस इदारे के लिए कि ये बेचारा बंदा कोई 25 साल पहले, 30 साल पहले, 25 साल पहले रिटायर हुआ होगा कर्नल, 20 साल पहले रिटायर हुआ होगा, बुजुर्ग आदमी था। उसकी मौत के ऊपर लोग कह रहे हैं कि देखो अल्लाह का अजाब आया है तुम पे। अफसोसनाक सूरत हाल। और ये पहले नहीं हुआ, ये होता आ रहा है, और ये आगे इस तरह नहीं चल सकता, क्योंकि इसके बाद बर्बादी, अब बर्बादी में तो हम धकेल चुके हैं। अब कोई और रास्ता नहीं है वापस आने का। अब इससे एक रास्ता है, बैरिक्स में वापस जाओ, अकाउंटेबिलिटी करो उन लोगों की जिन्होंने ज्यादतियां की हैं, इंक्लूडिंग तुम्हारे जो कमान है ऊपर उनके साथ। मगर वो चीज होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि किसी के पास अब विल और वो कुवत नहीं बची। सब कुवतें, सब ताकतें, सब चीजें जज्ब होके, और जितनी जज्ब होती हैं और अगर ताकत दिखाई जाए, बरकरार रखी जाए, ताकत को दिखाया जाए ना, रियल पावर इज नेवर सीन और नेवर शोन एंड नेवर एक्सरसाइज्ड। मगर तशद्दुद, जबर, फस्तायत के अंदर आप ना सिर्फ अपना जोर और जबरदस्ती दिखा रहे हैं, लेकिन उसको आप जाया भी कर रहे हैं या कर चुके हैं, और अवाम ये जानती है। कोई आपके पास पांव अब खड़े होने के लिए नहीं बचे। अपना ख्याल रखें, कंटेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन आइकॉन पे प्रेस करें, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अल्लाह हाफिज।